हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड। सीबीएसई के रिज़ल्ट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चों के बीच में भ्रांतियां हैं और कई यूट्यूब या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसका कि सीबीएसई ने भी विरोध किया है और उन्होंने कहा है पीआई जो उनका पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम है उससे कि आप लोग ऐसे अफवाहों से दूर रहें। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है। जो सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम्स रह गए थे होने के लिए, उनके लिए डेट शीट्स जारी हो गई है। अभी कुछ घंटे पहले ही ये जारी हो गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखा जा सकता है कि सीबीएसई काफ़ी ज़्यादा तत्पर है अपने बचे हुए एग्ज़ाम्स को कराने के लिए। तो आइए बात करते हैं। मैं सुधांशु मिश्रा आप लोगों के साथ एडी वर्ल्ड हमारे चैनल पर। आज देखते हैं कि डेट शीट जो क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया हुआ है जुलाई 2020 के लिए, उसमें जो रिशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन डेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली में ही केवल होने हैं, ये नहीं कि हर जगह होना है। तो उसके जो डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वेडनेसडे 1 जुलाई 2020 को 10:30 से 1:30 बजे तक यानी 10:30 AM to 1:30 PM सब्जेक्ट कोड 087 सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। थर्सडे 2 जुलाई 2020 10:30 to 1:30 PM सोशल साइंस की एग्ज़ाम 10:30 1:30 में 1 जुलाई वेडनेसडे को, और 2 जुलाई थर्सडे को साइंस की एग्ज़ाम होगी। उसके बाद फ्राइडे 10 जुलाई को हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स भी दोनों एग्ज़ाम होगा 10:30 to 1:30 PM सेम टाइम में। और वेडनेसडे 15 जुलाई 2020 को 10:30 to 1:30 PM सेम टाइमिंग में इंग्लिश कम्युनिकेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सेम डे एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग कि एग्ज़ाम डेट्स जो है काफ़ी नज़दीक हैं। इसमें बच्चों को तैयारी करने का समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए पहले से ही तैयारी करें वो लोग जो कि नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के हैं। उसके बाद अगर देखा जाए जो इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई बोर्ड ने इस बार दिए हैं, जैसा कहा जा रहा था कि बहुत काफ़ी इंस्ट्रक्शंस में स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे बच्चों के द्वारा और करने पड़ेंगे उन्हें। तो सारे कैंडिडेट्स को अपना ऑन हैंड सैनिटाइजर लाना होगा ट्रांसपेरेंट बोतल में, उनको अपना नोज़ माउथ मास्क से या क्लॉथ से ढकना होगा, सबको जो फिजिकल डिस्टेंस को फॉलो करना होगा, और जो भी पेरेंट्स उनको लेके आएंगे उनको प्रिकॉशन लेना होगा। और इसी तरह से सारे एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं, जो 5 एग्ज़ाम जो कि जुलाई में होने हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि सीबीएसई जो है एग्ज़ाम तो कंडक्ट कराएगी ही कराएगी, और साथ में कॉपी का इवेल्युएशन भी स्टार्ट हो चुका है। मैंने जो है इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कॉपी इवेल्युएशन की बात नहीं थी। 10th में से कॉपी इवेल्युएशन की भी स्टार्टिंग हो गई। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये आदेश दे दिया है कि सारी कॉपियों को टीचर्स के घर तक पहुंचवा दिया जाए। तो सारी कॉपियां टीचर्स के घर तक पहुंच चुकी हैं और एग्जामिनेशन इवेल्युएशन का काम शुरू हो चुका है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है टीचर्स पर, क्योंकि इतना अधिक कॉपी चेकिंग है और समय बहुत कम है, क्योंकि 50 डेज़ का एक टारगेट लेके चला गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा कि 50 डेज़ के अंदर ही अंदर रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ मुझे लगता है कि रिज़ल्ट जो है पहले ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्योंकि और अदर बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड, अगर बिहार स्टेट की बात करें, मिज़ोरम बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड की अगर बात करें, तो उन लोगों ने अपना रिज़ल्ट दे चुका है। तो इसलिए एडमिशन प्रोसेस में यदि कोई स्टूडेंट सीबीएसई का है और वो दूसरे बोर्ड में एडमिशन करवाना चाहता है तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो सीबीएसई हर साल करता आया है कि एक ही बार में सारे जोन के रिजल्ट्स को देता आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा होगा कि हर एक जोन का रिज़ल्ट जो है वो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा, अलग अलग समय पर दिया जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम अगर कॉपी चेकिंग की बात की जाए, प्रेशर इतना अधिक है टीचर्स के ऊपर, तो ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि कॉपी चेकिंग में इस बार कुछ जो है त्रुटियां हो सकती हैं। तो फिर बाद में आप लोग रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं, रीटोटलिंग करवा सकते हैं, उसका ऑप्शन आता है सीबीएसई की वेबसाइट पर। तो इतना प्रेशर है टीचर के ऊपर, तो इसलिए जो है दो कारण हो सकता है इसका, या दो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। या तो कॉपी की चेकिंग बहुत ज़्यादा इजी होगी, जो कि मुझे लगता है कि कॉपी की चेकिंग इस बार इजी होनी चाहिए, या हो सकता है कॉपी की चेकिंग एडवांस अगर की जाए तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको स्टेप मार्किंग जहाँ मिलनी चाहिए वहीं गलती से वो छूट जाए, ना मिल पाएँ, क्योंकि सिंगल टीचर ही कॉपी चेक कर रहा है और करीब एक टीचर को एक दिन में आई थिंक कि लगभग 100 कॉपियाँ चेक करनी होंगी। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और घर में चूँकि अभी कोविड-19 के केस में सभी लोग लॉकडाउन है, तो जो
मानसिक स्थिति बन रही है टीचर की वो कैसी होती है, इस पर फिर रिजल्ट कुछ हद तक जो है निर्भर कर सकता है। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो थोड़ा सा होता है, कभी कभी अगर मूड अच्छा नहीं रहा तो कहीं पर नंबर कम, या माना जेन्युइन चेकिंग हो जाती है। कभी नंबर कम का मतलब है कि जेन्युइन चेकिंग मतलब हार्ड चेकिंग हो जाती है, और कभी अगर मूड सॉफ्ट रहता है तो ईजी नंबर फ्लो में दे देते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स को हम लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएं, या तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग सभी को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलें और आप सभी को बहुत अच्छे परसेंटेज आएँ। आप लोगों ने जो लिखा है निश्चित रूप से उसका रिजल्ट तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में आप लोग अभी मेरा आप लोगों को एक और सुझाव है कि विद इन द पीरियड जब तक कॉपी चेकिंग हो रहा है आप लोग स्थिर ना बैठें घर में। लॉकडाउन पीरियड में यूं ही फालतू टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि 11th बहुत बड़ा सेशन होता है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, इसलिए अभी आप घर में भी पढ़ें। तो बहुत सारे टीचर्स का मानना होता है कि अब आप लोगों को 11th की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, बट मेरा मानना यह है कि आप लोगों को अभी बेसिक्स अपना क्लियर कर लेना चाहिए। जो आप लोग मेन सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और ये भी डिटरमाइन नहीं है उसके लिए और इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद उसको चुनेंगे, तो जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं उनको तो निश्चित रूप से आप लोग बेसिक्स से क्लियर कीजिए। बेसिक्स का मतलब है फ्रॉम 6 to क्लास 10 की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, नहीं, वो याद होनी चाहिए आप, तभी आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा 11th में या 12th में। क्योंकि 11th और 12th पूरा पूरा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है। 11th में हालांकि एग्ज़ाम नहीं होता है, पर वो आगे आपका जो करियर है उसको चुनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग बेसिक्स की जो भी समझ है उसको डेवलप कीजिए। बहुत सारे वीडियोस मेरे भी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप लोग यदि चाहें तो उसको देख सकते हैं, या जो भी आप लोगों को यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है या जो अच्छे चैनल हैं जो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, निश्चित रूप से उस पर आप लोग उसको देखें। बुक्स की सहायता लें, बुक से भी पढ़ें और ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म की भी सहायता लें। तो होप करते हैं अच्छे के लिए, और आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट जो भी आता है फिर मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तो जैसे ही अगला नोटिफिकेशन आता है हम लोग फिर साथ मिलेंगे। मैं जो भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा वो कंक्रीट जानकारी होगी, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होगी, कोई हवाबाजी नहीं, कोई ऐसा नहीं कहीं से भी मैं किसी भी सोर्स से बात कर रहा हूँ। जो ऑथेंटिक सीबीएसई की वेबसाइट से सोर्स होगी, उस वेबसाइट सोर्स की से ही मैं आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो होप कर ऐसा मुझे होप है आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी, मेरा प्रयास अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू। आप लोगों के भविष्य के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आगे जो नोटिफिकेशन अगर आता है तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, उस पर फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, गुड बाय।